There are many great animes, but then there is Attack on Titan. Anime is so bold, so uncompromising that it just refuses to fit in a single genre. एक ऐसा एनिमे जो चालू हुआ एक सिंपल सी कहानी, मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स, जायंट मॉन्स्टर्स रनिंग बिहाइंड द वॉल्स, बट देन इट टर्न्ड इनटू अ वॉर एपिक, अ पॉलिटिकल थ्रिलर, a mystery, a question, a prophecy. Attack on Titan is unmatched because it is not perfect. It is fearless. It stares directly into the darkest past of our society and it dares you to look back. Everyone, welcome back to Pop Culture और आज हम बात कर रहे हैं मेरे पर्सनल फेवरेट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टू एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, अटैक ऑन टाइटन की. सो इफ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, वॉच द फुल वीडियो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन अगर आपको और भी ऐसे डीप एनालिसिस और रिकमेंडेशन वीडियोस पसंद है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव राइट इन. So most of the animes they remain the same, लेकिन Attack on Titan it shape shifts क्योंकि season 1 was a survival story, season 2 was a mystery, season 3 was a political theater on moral philosophy और season 4 it was a war for freedom at any cost. और इसी की वजह से Attack on Titan grows with you because आपकी जो अंडरस्टैंडिंग 15 की उम्र पे है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 25 की उम्र पे वर्ल्ड को उसी तरीके से देखोगे, उसी तरीके से समझोगे, राइट. और इसीलिए अटैक ऑन टाइटन की कहानी टाइटन्स के बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव विच इज़ लिमिटेड, बायस्ड, फ्लॉड. आप भी उन कैरेक्टर्स के साथ उन्हीं दीवारों के बीच में बंद हो और आप भी उस वर्ल्ड को वैसे ही देख रहे हो जैसे वो देख रहे हैं. एंड व्हेन द ट्रूथ हिट्स, इट हिट्स हार्ड. दिस एवोल्यूशन इज़ अनमैच्ड बिकॉज कोई भी ऐसा और एनिमे नहीं है जो खुद को इस तरीके से री इन्वेंट करता है वाइल स्टेइंग इन द सेम स्टोरी. हाजिमे इसेमाया wrote no heroes for the story. He wrote human beings क्योंकि इस कहानी का हर एक कैरेक्टर has his own flaw, his own contradiction. Eren was a survivor and a destroyer. Reiner was a soldier and a victim. Zeke was a monster and a philosopher. And Armin was a manipulator and an idealist. और इसी की वजह से these characters were not written so you can like them. ये लिखे गए थे so you can understand them. हाजी में से आएगा यही जीनियस उसकी मॉरल एम्बिग्विटी के अंदर है. बिकॉज ही नेवर आस्क्ड वर दे राइट, ही आस्क्ड गिवन देयर पास्ट ट्रॉमा कैन दे बी डीम्ड रॉन्ग. हर एक डिसीजन इज रूटेड इन फियर, हर एक आइडियोलॉजी इज रूटेड इन पेन. एवरी विलन इज प्रोडक्ट ऑफ समवन एल्सेस चॉइस, जिसकी वजह से इन द एंड देर आर नो डीमंस, दे आर जस्ट ह्यूमंस, जस्ट पीपल. Eren Yeager's character arc is probably the greatest character arc to ever have gotten animated. Because जो कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से who just wanted freedom, वो ख़त्म होती है एक ऐसे मैन पे who redefined the word freedom. ये एरन येगर बन जाता है सिंबल हर एक चीज़ का, ट्रॉमा का, डेस्परेशन का. एक आदमी किस लेंथ तक जा सकता है जब उसको लगता है कि द वर्ल्ड हैज़ अबैंडेड इट. इसका पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन वॉज नॉट अ ट्विस्ट, इट वॉज अ ट्रेजेडी. Eren Yeager was not a hero who was fallen from grace. He was a victim who climbed to power. और वो जितना ऊपर गया the lonelier he got. और उसी की वजह से his character is unmatched. Because his character was not about righteousness. It was about inevitability. So Attack on Titan का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा पावर पॉइंट था हाउ इट वेपनाइज्ड पर्सपेक्टिव. हम ये पूरी कहानी अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. हम ये कहानी देखते हैं एरन के पर्सपेक्टिव से, राइनर के पर्सपेक्टिव से, गिरीशा के पर्सपेक्टिव से, इवन मार्लिन सोल्जर्स और रम्बलिंग के विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव से. और जब भी हमको लगता है कि यस नाउ वी आर एट द राइट पर्सपेक्टिव, नाउ वी आर सीइंग द ट्रुथ, द स्टोरी चेंजेस इट्स लेंस एंड वी आर नाउ सीइंग अनदर थिंग एंड देन वी रियलाइज दैट द ट्रुथ इज़ कॉम्प्लिकेटेड. और उसी की वजह से अटैक ऑन टाइटन वॉज नेवर अबाउट गुड वर्सेस ईवल, क्योंकि इन देयर अंडरस्टैंडिंग एवरी वन इज़ गुड, एवरी वन हैज़ देयर ओन ट्रुथ. और उसी की वजह से वॉर्स एग्जिस्ट करती है बिकॉज नो वन लव्स वायलेंस बट एवरी वन लव्स देयर ट्रुथ एंड हेट समवन एल्सेस ट्रुथ. सो अटैक ऑन टाइटन सिर्फ लिखा अच्छा नहीं गया, ये पूरा एनिमे इट वॉज परफॉर्म्ड विथ प्रिसीजन.
जब भी हम इसकी पूरी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं सो इट इज़ जस्ट नेल टू परफेक्शन। लाइक जब भी हम इसके वर्टिकल और मैन्यूवर गेयर्स के एनिमेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल। एंड द ओवरऑल एनवायरनमेंट, आप फील करते हो कि आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर हो। जब भी आप वॉल्स के अंदर हो यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, जब भी आप वॉल्स के बाहर हो यू फील टेरिफाइड, और जिसकी वजह से इट जस्ट फील्स रियल एंड ब्यूटीफुल। और इसके बाद इसका म्यूज़िक, इट इज़ जस्ट परफेक्शन, लेजेंडरी। हिरोयुकी सवानो ने सिर्फ कंपोजिशंस नहीं बनाए, ही मेड प्रोफेसीज, ऐसे ट्रैक्स अटैक ऑन टाइटन, सी यू बिग गर्ल और बहुत सारे ट्रैक्स, दे वर नॉट जस्ट म्यूज़िक, दे वर इमोशनल डेटोनेशंस। और उसी की वजह से एवरी कट, एवरी स्क्रीम, एवरी साइलेंस, दे आर क्राफ्टेड टू ब्रेक यू डाउन। अटैक ऑन टाइटन इज़ अनमैच्ड बिकॉज वो सच बताता है। इट टेल्स यू दैट द साइकिल ऑफ हेटेड नेवर एंड्स, फ्रीडम हैज़ अ प्राइज, पीस इज़ फ्रेजाइल एंड देर विल ऑलवेज बी अ सेकेंड साइड टू द वर्ल्ड दैट यू रिफ्यूज़ टू सी। अटैक ऑन टाइटन बताता है कि इसकी एंडिंग वॉज नॉट होपफुल, इट वॉज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी की वजह से अटैक ऑन टाइटन विल बी रिमेंबर्ड, नॉट बिकॉज इट वॉज एपिक, नॉट बिकॉज इट वॉज वायलेंट, लेकिन क्योंकि इट हेल्ड अप अ मिरर टू ह्यूमैनिटी। इसने हमको ये दिखाया कि हमारा फियर, हमारा रीच और हमारी डेस्परेशन फॉर फ्रीडम हमको कहाँ तक लेके जा सकती है। अटैक ऑन टाइटन इज़ अनमैच्ड बिकॉज इट डजंट ट्राई टू कंफर्ट यू, इट ट्राइज टू वेक यू अप, एंड दैट इज़ वाई इट विल नेवर बी फॉरगॉटन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही सब है जो मैं समझता हूँ अटैक ऑन टाइटन के बारे में। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो गिव दिस वीडियो लाइक, और आपका ओपिनियन इस एनिमे के ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन,